राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र के A1 बैंक्वेट हॉल में प्रधानमंत्री योजना लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चेयरमैन राकेश प्रजापति, पश्चिम दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा और साथ ही मंडल स्तर की सभी महिलाएं और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और साथ ही राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें। देखिए पूरी खबर में। इंश्योरेंस हुई है, उन सभी लाभार्थियों के साथ आज हम मिले और सभी ने बहुत ही प्रशंसा करी हमारी स्कीम्स की और सबने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही राजेंद्र नगर से जिताना है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार यहाँ पे राजेंद्र नगर में कमल खिलेगा। जिस तरीके से राघव चड्ढा इन सारे लोगों को छोड़कर चले गए और अपना वायदा पूरा नहीं किया, तो इस बार सारे लोग यहाँ पर राजेश भाटिया जी को चुनेंगे ताकि क्षेत्र की सेवा हो सके। सर, अग्निवीर योजना को लेकर सर जगह जगह टारगेट किया जा रहा है उस योजना को, तो सर क्या कहना है? देखिए, अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है, देश के युवाओं के लिए बड़ी सोच समझकर बनाई गई है और सारे युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप इसमें भाग लें। इसमें आपका जो भविष्य है वो और ज़्यादा उज्जवल होगा। कहीं आपके भविष्य पर कोई भी चोट नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि कल्चर खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही पंजाब में देखा जा रहा है कि राजेश, खाली पंजाब में नहीं, दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के घर में 22 करोड़ रुपए का काम हो रहा है, स्विमिंग पूल बन रहा है, 100 से ज़्यादा उसके पास में सुरक्षा कर्मचारी हैं, 40-40 गाड़ियाँ उसके साथ चलती हैं। तो ये तमाम हम तो दिल्ली में देख ही रहे हैं। पंजाब में जाने के बाद और ज़्यादा उन्होंने अपना रूप दिखाया है। तो दिल्ली के लोगों को ठगा गया है, पंजाब के लोगों को ठगा जा रहा है। तो आने वाला समय बताएगा जब उनको जूते पड़ेंगे। जैसे उनका एक मंत्री जेल में गया, अभी तो बहुत सारी जो है लंबी लाइन है जेल में जाने वालों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़ लाइव। मैं मौजूद हूं राजेंद्र नगर विधानसभा में। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में सर्दी और गर्मी पार जाती है। इस समय टेम्परेचर 48 के लगभग पहुंच जाता है, कभी कभी उसके पार पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी ये जो गर्मी है चुनावों की गर्मी के आगे फेल है। और इसी गर्मी में एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम यहाँ पर प्रजापति जी आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताएं, इसके उद्देश्य कुछ बताएं। अभी आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी परिवारों की चिंता करते हुए जिस प्रकार से इन योजना बनाई नहीं, उस योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचाने का काम किया। चाहे वो उसके अंदर प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना के अंदर, चाहे वो उसके अंदर अन्न धन योजना हो, चाहे वो उसके अंदर अटल पेंशन योजना हो और चाहे उसके अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो। जिन लाभार्थियों को हमने ऐसी अनेक योजनाओं का जिनको लाभ पहुँचाया है, आज उनका संवाद सम्मेलन यहाँ पर हमने यहाँ पर राजेंद्र नगर विधानसभा में रखा था। और जिस प्रकार से हमने संवाद यहाँ पर हमारे आदरणीय माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और आदरणीय राजेश भाटिया जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जब उन्होंने संवाद किया और संवाद के अंदर उन्होंने पाया कि जिस प्रकार से हमारे को अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसी योजनाओं के तहत एक आयुष्मान योजना जिसके अंदर हमारे इलाज के अंदर लगभग 5 लाख का जो है वो अनुदान जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को दिया जाता है, परंतु उस योजनाओं का लाभ जो है वो दिल्ली प्रांत के लोग जो है नहीं ले पा रहे। उस योजनाओं का लाभ हमारी इस दिल्ली की जनता को मिले, जैसा कि संवाद हुआ और संवाद के अंदर ये सब चीज़ें हमने पाई। मैं राधा मनोचा, करोलबाग जिला महामंत्री महिला मोर्चा। तो राजेंद्र नगर विधानसभा में जिस तरह के उपचुनाव हो रहे हैं, तो कितनी सशक्त है यहाँ की महिला? बहुत ज़्यादा सशक्त है यहाँ की। और महिला एक महिला घर से बाहर निकल के इस वक्त लगी हुई है किस तरह से लोगों को पकड़ के हम लोग वोटिंग के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता है बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। यहाँ पे कोई हमारे पास पेड कार्यकर्ता नहीं होते, अपने दिल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं जो भाजपा को प्यार करते हैं, भाजपा के प्रेमी हैं। तो मैम, टेम्परेचर 48 क्रॉस हो रहा है जी, तो इसमें भी महिला अपनी शक्ति जो ग्राउंड पे दिखा रही है, तो क्या लगता है आपको कि उसका कितना असर होने वाला है इस चुनाव? जी, चुनाव तो हम 100% जीतने ही वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और सबने इतनी मेहनत की है और मेहनत रंग लाएगी। और सिर्फ मेहनत ही नहीं है, ये सचमुच इस वक्त ज़रूरत भी है बदलाव की, क्योंकि राघव चड्ढा जी को जो काम दिए गए थे उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके बेस पे हम कह सकें कि उनको दोबारा वापस आना चाहिए। इस वक्त सभी जनता जो है बहुत आक्रोश में है, गुस्से में है।
और कुछ भी उनके लिए द्वारा किया गया ऐसा काम नहीं है जो सराहनीय कहा जा सके या जिससे जनता को कोई फैसिलिटी मिली हो। उज्ज्वला योजना की जो बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे, कुछ महिला ऐसी हैं जिन्हें अभी तक भी उज्ज्वला योजना का फायदा नहीं मिला है। हाँ, उसके लिए जानकारी दी गई है ना। चुनाव के 23 तारीख तक तो चुनाव है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, आचार संहिता का मामला है, परंतु उसके बाद हम लोग जो है इसको उज्ज्वला गैस के लिए जिन जिन को नहीं मिली है उसको हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हैं और उनकी सूची तैयार हो रही है, उनको सब मिलेगा। अब उपचुनाव है, राजेंद्र नगर में उपचुनाव 23 तारीख को होने वाला है, क्या लगता है कि जीत आपकी कहाँ तक है? नहीं, देखिए, लोग स्थानीय आदमी को चाहते हैं। आप भी अगर कहीं कोई काम कर रहे हैं तो लोग आपके मोहल्ले पड़ोस के लोग ज़्यादातर आपको पसंद करेंगे। ऐसे ही श्री राजेश भाटिया जी को स्थानीय मान करके लोग स्थानीय पसंद कर रहे हैं। वो पूर्वी दिल्ली करावल नगर से आकर के जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है यहाँ की भौगोलिक क्या है। राजेश भाटिया जी यहाँ ही पैदा हुए और यहाँ से निगम पार्षद रहे, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। उन्होंने सारा बात को यहाँ देख रखा है और यहाँ की जनता की, यहाँ की जन जन की आवाज़ के बारे में उनको पता है कि क्या जानकारी मिलने वाली है। सर ये बताइए, जो आप बोल रहे हैं राजेश भाटिया हैं वो यहीं के हैं जी। तो जो लोकलिटी को देख कर दिया जा रहा है या कामों को देख कर दिया जा रहा है? कामों को देख करके जा रहा है। वो निगम पार्षद रहे, चेयरमैन रहे अपने समय में, उन्होंने बहुत काम किए हैं, लोगों को समझा है और लोगों को जाना है। देखिए, उपचुनाव का रिजल्ट लोगों का, आपने यहाँ पर इतनी भरी गर्मी के अंदर आना, और ये वो लोग हैं जो दिल से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीतकर आए और जो परेशानियाँ लोगों को इस समय जिनका सामना करना पड़ रहा है उन परेशानियों से निजात दिलाए। जैसे कि पानी की समस्या एक मुख्य समस्या है यहाँ पर, और राघव चड्ढा पिछले 7 साल से दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष रहा है। लोगों के अंदर उस चीज़ को लेकर भारी नाराज़गी है कि अध्यक्ष रहने के बावजूद भी जनता प्यासी है उनके क्षेत्र की। ये बड़े शर्म की बात है। आप यहाँ देख लीजिए, कोई अमीर अगर आपको नज़र आ रहा हो, जो काम इन्होंने किया है, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे वो चलो विद्यालय योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, ठीक है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, वो सारी छोटे लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए लेकर के आए। और छोटी छोटी योजनाएं, कोई भारी उसमें पैसा नहीं लगा, छोटी छोटी योजनाएं लेकर के आए जिनसे लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। चाहे वो मैं कहता हूँ, मेरे घर में, मेरे गांव में, मैं पैतृक मेरा निवास, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में जो आवास योजना है, आवास योजना के तहत शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उसमें अपने प्रजापति जात के लोग हैं, उसमें कहार है, उसमें नाई हैं, उन सबको उन्होंने घर दिए। एक पैसा नहीं लगा और डायरेक्ट पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र हुआ। तो बिना कुछ देने लिए हुए इतना सब देना एक ऐसे शख्स ही कर सकता है जो जिसके अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मैंने कुछ करना है लोगों को। 23 तारीख को कमल का बटन दबाना है, 23 तारीख को कमल का बटन दबाना है, राजेश भाटिया को हमें सफल बनाना है, राजेश भाटिया को हमें सफल बनाना है।